अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुशामदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ आमना अकरम और मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में हम बात करेंगे। अस्करी पार्क पर सुप्रीम कोर्ट का क्या हुक्म? मुअत्तली के बाद बहाली। मुआफी कबूल मुर्तज़ा बहाल। नस्ला पर क्या हुक्म? मिनी बजट या जहर का प्याला। एहसन इकबाल का क्या मुतालिबा? और बारिश ने रंग जमा दिया। और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने अस्करी पार्क 2 हफ्ते में केएमसी को वापस करने का हुक्म दे दिया। शादी हॉल्स और दुकानें मिसमार करने की भी हिदायत कर दी गई। हिदायत की कि पार्क की मुकम्मल देखभाल की जाए, कोई दाखिला फीस न रखी जाए, नस्ब झूले फौज को वापस करके बल्दिया उस्मा अपने झूले लगाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पार्क का फौज से कोई ताल्लुक नहीं, फौज को तनाज़ात से दूर रखें, फौज को बहुत मुकद्दस काम दिया है, कुर्बानियां भी देते हैं। अस्करी पार्क से शादी हॉल्स और दुकानें मिसमार की जाएं। 17 एकड़ पर मुहित पार्क केएमसी को वापस किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया। कराची रजिस्ट्री में केस की समाअत। अदालत में कोर 5 की रिपोर्ट पेश कर दी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि पार्क में शादी हॉल्स को बंद कर दिया गया है। वकील का कहना था दिफाई इदारे को मुआहदे के तहत पार्क दिया गया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पार्क का फौज से कोई ताल्लुक नहीं, आपको पार्क इसलिए दिया गया था ताकि कोई कब्जा न हो। फौज को बहुत मुकद्दस काम दिया, कुर्बानियां भी देते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, फौज को पूरे पाकिस्तान की हिफाजत करने का कहा गया है। क्या अस्करी पार्क कमर्शियल सरगर्मियों के लिए दिया गया था? अस्करी पार्क के वकील ने बताया, हमने कमर्शियल सरगर्मियां खत्म कर दी हैं। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, अभी आपसे हिसाब मांग लेंगे तो क्या आप करेंगे? वकील ने कहा, जब वो मांगेंगे तो वापस कर देंगे। जस्टिस काजी अमीन ने मुकालमा किया, हम हुक्म दे रहे हैं, वापस करें। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स में कहा, आर्मी को तनाज़ात से दूर रखें। अदालत ने बल्दिया उज़्मा को पार्क बहाल करके शहरियों के लिए खोलने की हिदायत कर दी। हिदायत की पार्क की मुकम्मल देखभाल की जाए, कोई दाखिला फीस ना रखी जाए, नस्ब झूले फौज को वापस करके बल्दिया उज़्मा अपने झूले लगाए। सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की गैर मशरूत मुआफ़ी कबूल करते हुए उन्हें ओहदे से फौरी हटाने का हुक्म वापस ले लिया। दौरान समाअत इश्तियाल में आने पर अदालत मुर्तज़ा वहाब पर सख्त बरहम हुई। चीफ जस्टिस ने मुर्तज़ा वहाब को गेट आउट कहते हुए फौरी बाहर जाने का हुक्म दिया। अदालत ने गटर बागीचा की तमाम अराजी पर कब्जा खत्म करने का हुक्म दे दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की गैर मशरूत माफी कबूल। सुप्रीम कोर्ट ने ओहदे से हटाने का हुक्म वापस ले लिया। कराची रजिस्ट्री में गटर बागीचा अराजी कब्जा केस की समाअत। इश्तिहाल में आने पर अदालत मुर्तज़ा वहाब पर सख्त बरहम हुई। चीफ जस्टिस ने मुर्तज़ा वहाब को गेट आउट कहते हुए फौरी बाहर जाने का हुक्म दिया। बरहमी करते हुए कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर हैं या सियासी रहनुमा। अदालत ने कहा, मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए अहल नहीं। वज़ीर आला मुराद अली शाह फौरी तौर पर दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुर्तज़ा वहाब सियासतदान के तौर पर एक्ट कर रहे हैं, गैर जानिबदार तरीका अख्तियार नहीं कर सकते तो ओहदे पर नहीं रह सकते। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने मुकालमा किया, ये रियासत के असासे होते हैं, ये तमाम आपके पास अमानतें हैं, रियासत ये सब जमीन वापस लेगी, हमारे जरिए नहीं तो किसी और के जरिए। एक छोटे ऑफिस में बैठा अफसर वाइस रॉय बन जाता है, यही हमारा अलमिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ता कयामत भी रफाई प्लॉट रफाई ही रहेंगे। जस्टिस गुलजार अहमद ने मुर्तज़ा वहाब से मुकालमा किया कि आपको तमाम पार्स बहाल करना होंगे। अदालत ने गटर बागीचा की तमाम अराजी पर कब्जा खत्म करने का हुक्म दे दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की गैर मशरूत मुआफ़ी कबूल कर ली। अदालत ने एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे को सियासत से दूर रखने का हुक्म दे दिया। हिदायत की कि मुर्तज़ा वहाब सियासी ताल्लुक से बालातर होकर जिम्मेदारी अदा करें, सियासी दबाव और ताल्लुक से हटकर अपने फ़राइज़ अंजाम दें। अदालत में दौरान समाअत मुर्तज़ा वहाब के तल्ख लहजे पर चीफ जस्टिस ने इज़हार बरहमी किया। जस्टिस गुलजार ने मुर्तज़ा वहाब को ओहदे से हटाने और वज़ीर आला को गैर जानिबदार और अहल शख्स को एडमिनिस्ट्रेटर लगाने का हुक्म दिया। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं या सियासी रहनुमा, जाएं यहाँ से निकल जाएं।
अभी आपको फारिग कर देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा सियासत के लिए नहीं होता। अदालत ने गटर बागीचा की तमाम अराजी पर कब्जा ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर का इन्हदाम 1 हफ्ते में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। कमिश्नर कराची को तमाम सरकारी वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत कर दी। अदालत ने नस्ला टावर की 780 मुरब्बा गज जमीन को जब्त करने का हुक्म भी दे दिया। बिल्डिंग प्लान की मंजूरी देने वाले अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत कर दी। SPCA के खिलाफ मुकदमे के लिए DG एंटी करप्शन को अहकाम भी दे दिए। कमिश्नर कराची ने इमारत के इन्हदाम से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। 400 आदमी लगे हैं लेकिन एक इमारत नहीं खत्म हो रही। दुनिया में 1 घंटे में ऐसी इमारत गिरा दी जाती है। नस्ला टावर केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। कमिश्नर कराची को 1 हफ्ते में नस्ला टावर का इन्हदाम मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। तमाम सरकारी वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत कर दी। रजिस्ट्री में केस की समाअत हुई। कमिश्नर कराची ने इमारत के इन्हदाम से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। अदालत ने नस्ला टावर की 780 मुरब्बा गज जमीन को जब्त करने का भी हुक्म दे दिया। बिल्डिंग प्लान की मंजूरी देने वाले अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई करने की हिदायत कर दी। DG SBCA के खिलाफ मुकदमे के लिए DG एंटी करप्शन को अहकाम जारी कर दिए। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर से मुकालमा किया। आपने लिखा था SBCA ने काम में रुकावट डाली। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने रिमार्क्स दिए कि स्टेट की कमजोरी से नॉन स्टेट एक्टर मुतहरिक होते हैं। अगर कोई मुदाखलत कर रहा है तो ये तौहीन अदालत है। SBCA ने कहा हमने कोई रुकावट नहीं डाली, रिपोर्ट को चैलेंज करता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा SBCA को तौहीन अदालत का नोटिस दे रहे हैं, जवाब दें। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी के हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाने की इस्तदा की। कहा बिल्डर्स ने ताहाल मुआवजे की अदायगी के लिए इक़दाम नहीं किए। चीफ जस्टिस ने मुलव्विस पुलिस अफसरान के खिलाफ अलग मुकदमा दर्ज करने की हिदायत कर दी। आइंदा समाअत पर क्रिमिनल कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। खबरों में आगे देखिए, मौसम है औसम। और चंदरलाल बाजियाब। और सिंध असम्बली में अपोजिशन ने अदलिया से आइन के आर्टिकल 140A के तहत दायर दरख्वास्त की सुनवाई की अपील कर दी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में MKM रहनुमा कुंवर नवीद ने कहा कि जाली अक्सरियत की बुनियाद पर बल्दियाती बिल मंजूर है। 5 साल से ज़ेरे अल्तवा हमारी पिटीशन पर समाअत करे और मुतासिब करप्ट नाअहल सिंध हुकूमत को हुक्म दे कि वो आर्टिकल 140A के तहत कानून साजी करे। अपोजिशन रहनुमा हलीम आदिल शेख ने कहा कि सिंध हुकूमत अदलिया मुखालिफ बयानियाँ बना रही है। सूबे में सिविलियन मार्शल लॉ लगा दिया गया है। अक्सरियत की बुनियाद पर बुनियादी हुकूक पामाल किए जा रहे हैं। कि सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान बहुत मसरूफ़ हैं, उनके पास बहुत कीमती केस लगे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के आवाम के लिए और ख़ास तौर से गरीब लोगों के लिए आइन की ये आर्टिकल 140A भी बहुत ज़रूरी है। और इंसाफ के उसूलों के मुताबिक जो मुनासिब समझें फ़ैसला दे दें। सिंध की सूबाई मुतासिब नाअहल और करप्ट हुकूमत इसको जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसको सामने रखकर कानून साजी। हमारा पहले ही मौक़िफ़ था कि इस पोस्ट पे गैर सियासी शख्सियत की तैनात होनी चाहिए, क्योंकि ये एक इंटरिम सेटअप है। आगे बल्दियाती इलेक्शन होने हैं और आज हम सुप्रीम कोर्ट के सामने इसीलिए जमा हुए हैं कि जो आर्टिकल 140A के तहत हमारी पेटिशन है उसकी सुनवाई हो। MPAs हैं, सिंध असम्बली के मेंबरान हैं और ये अपना मुकदमा अवामी सतह पर भी रोड पर लेकर आए हैं कि सिंध असम्बली को इन्होंने अपने घर की लौंडी बना लिया है। सिंध में एक मज़ा इन्होंने कैफियत सी कायम कर दी है कि एंटी सुप्रीम कोर्ट अदलिया मुखालिफ नैरेटिव बनाया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।